हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2022 बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन विथ इट्स सिबलिंग दैट इज बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क। जी हां फ्रेंड्स, जब मैंने आप लोगों को डिटेल रिव्यू बताई थी ऑफ दिस 2022 बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा था कि 125 कार्बन एडिशन और 150 ट्विन डिस्क में एक्चुअल में फर्क क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस में तो फर्क है ही, उसके अलावा भी क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज है, कितना प्राइस में डिफरेंस पड़ सकती है और साथ ही कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा, वीडियो के एंड तक आप लोगों को यह बिल्कुल पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप बजाज की बाइक खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप रोल्टा बजाज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और कोई क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो भी आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और अब फ्रेंड्स कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर आप लोगों को कलर वेरिएंट क्या क्या अवेलेबल मिल जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों के पास ही कॉमन कलर वेरिएंट है, दोनों के पास ही 3 कलर वेरिएंट अवेलेबल है। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है स्पार्कल ब्लैक रेड कलर, देन आती है सफायर ब्लैक ब्लू, देन आती है स्पार्कल ब्लैक सिल्वर कलर। तो ये तो हो गया कलर के बारे में। अगर मैं आप लोगों को यहां पर प्राइस के बारे में बताऊं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा 2022 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में। मैं आप लोगों को यहां पर इसकी ऑन रोड कोलकाता प्राइस बताना चाहता हूं, और ये जो प्राइस आप लोगों को बताऊंगा, ये प्राइस रहेगी अकॉर्डिंग टू रोल्टा बजाज, और ये थोड़ी ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकती है। मैं बता दूं 150 ट्विन डिस्क की जो ऑन रोड प्राइस बनेगी कोलकाता की, वो है 1,37,448 रुपीज। लेकिन जैसे आप लोग यहां पर 2022 बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन पर आते हैं, तो यहां पर आप लोग को 2 वर्जन देखने को मिलती है। एक जो आप यहां पर ये स्प्लिट सीट देख पा रहे हैं, सेम ऐसा ही आपको यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये तो बाकी 150 सीसी की है, लेकिन 125 सीसी में भी आप लोगों को कार्बन एडिशन में यही जो सिंगल सीट है, ये ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर सिंगल सीट और स्प्लिट सीट के हिसाब से जो प्राइस है उसमें डिफरेंस होती है। लेकिन एक चीज और देखने लायक है, यहां पर कार्बन एडिशन में आप लोगों को सिर्फ सामने में आप लोगों को डिस्क ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, ड्रम ब्रेक आप लोगों को सामने में नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ यहां पर कार्बन एडिशन की बात कर रहा हूं। अब अगर प्राइस देखा जाए, तो यहां पर इसकी जो सिंगल सीट की प्राइस बनेगी, वो बनेगी 1,10,138 रुपीज, और जैसे कि ये स्प्लिट सीट है, इसकी जो प्राइस बनेगी वो है 1,12,787 रुपीज। ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें बिल्कुल हो सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को दोनों की जो प्राइस है वो मैंने आप लोगों को बता दी है, और आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स 25 से 30 हजार रुपए तक का यहां पर दोनों में जो प्राइस है उसमें भी डिफरेंस है। और अब देख लेते हैं कि जो प्राइस डिफरेंस है वो एक्चुअल में क्यों है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि दोनों में देखने में तो वैसे कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन विजुअल डिफरेंस 2 चीज है जहां पर आप लोगों को देखने से समझ में आएगा कि कौन सा है 125 और कौन सा है 150, अगर आप लोग यहां पर पीछे की स्टिकरिंग नहीं देख रहे हैं तो। सबसे पहले यहां पर आप ये जो साइड पैनल है वहां पर देखिए, ये पूरी तरीके से ये मैट फिनिश में और सिर्फ हल्का सा यहां पर एक कार्बन वाली फिनिश दी गई है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर 150 ट्विन डिस्क में आ जाते हैं, तो ये साइड पैनल आप देखिए पूरी तरीके से कार्बन फाइबर के फिनिश के साथ दी गई है, लेकिन सिर्फ यहां पर हल्की सी यहां पर ये आप लोगों को ये मैट फिनिश में देखने को मिल रही है। मतलब ये पूरा कार्बन फाइबर का फिनिश, लेकिन वहां पर हल्का सा कार्बन फाइबर की फिनिश। और एक चीज यहां पर देखिए, अगर आप 125 में देख रहे हैं तो ये राउंडेड नहीं है पूरी तरीके से, ये की स्लॉट का। लेकिन अगर आप वहीं इसमें ये 150 में देख रहे हैं ट्विन डिस्क में, तो यहां पर देखिए पूरी तरीके से राउंडेड है। तो ये भी एक चीज आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल जाती है, जो कि विजुअल डिफरेंस है 125 और 150 ट्विन डिस्क में। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी अपीयरेंस के बारे में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। अपीयरेंस वाइज आप लोगों को दोनों में एकदम यहां पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप इसके टैंक देख लीजिए, पूरी तरीके से ये जो टैंक है इसका स्टिकरिंग देखिए 150 में, और वहीं अगर आप लोग ये 125 में अगर आप कार्बोनेशन में टैंक देख रहे हैं तो कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं वाइजर में, दोनों का वाइजर देखिए, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए स्टिकरिंग में यहाँ पर आप लोगों को कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी, दोनों के पास सेम है। अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन फाइबर की फिनिश, यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर की फिनिश मिल रही है। वैसे अगर आप लोग इसके रियर सेक्शन में आते हैं, देखिए सिर्फ यहाँ पर 125 है, बाकी जो स्टिकरिंग वगैरह है वो आप लोगों ने यहाँ पर देखी है। सेम यहाँ पर देखिए जो 150 है, यहाँ पर 150 लिखी हुई है इंस्टेड ऑफ 125, और नीचे आप लोग को ये स्टिकरिंग वगैरह की जो फिनिश है वो आप लोगों को मिल रही है। तो यहाँ पर मतलब अपीयरेंस वाइज डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या 2 विजुअल डिफरेंस है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए, अब मैंने आप लोगों को जो प्राइस में बताया है 25 से 30 हजार रुपए तक का डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर 125 से 150 में स्विच करते हैं, तो वो एक्चुअल में क्यों है, चलिए उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू देखते हैं, तो कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये जो वाइजर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पायलट लैंप है, ये हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है। सेम यहाँ पर आप देखिए जो वाइजर है, यहाँ पर मतलब जो इसकी पायलट लैंप है, मतलब यहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है। तो ये दोनों में आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको खासा डिफरेंस देखने को बिल्कुल मिलेगा। टायर्स की अगर बात की जाए, तो 150 ट्विन डिस्क में यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर 125 कार्बन एडिशन में जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 80 सेक्शन का टायर। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी बताऊँ ना, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 150 ट्विन डिस्क में आप लोगों को
सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिल रही है और पीछे की जो टायर है रियर टायर वहां पर आप लोग को रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन मिल रही है आरएलपी। लेकिन यहां पर अगर आप लोग 125 अगर आप लोग कार्बोनेशन में आते हैं तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को यहां पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही मिल रही है। इसका मतलब होता है कि जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं जो फ्रंट ब्रेक है वो भी तरीके से अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी को और भी तगड़ी बनाया जा सके। तो ये ब्रेकिंग मतलब सेफ्टी में भी डिफरेंस है। साथ ही अगर मैं ब्रेकिंग बताऊं तो सामने में देखिए यहां पर एबीएस की रिंग है और यहां पर आप लोग को 280 mm की डिस्क मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर 125 में चले जाते हैं तो यहां पर आप लोग को सिर्फ 240 mm की डिस्क मिलती है, बाकी कैलिपर तो दोनों में ही है। तो यहां पर भी ब्रेकिंग में भी मतलब यहां पर डिफरेंस हो गया। और वही अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो 125 में 31 mm की आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, 150 में आप लोगों को ये 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल जाती है। तो आप लोगों ने देखा है फ्रंट जो व्यू है वहां पर आप लोगों को खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और अब अगर मैं आप लोगों को हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा 150 ट्विन डिस्क के बारे में। यहां पर आप लोग को 149.5 सीसी 2 वाल्व एयर कूल्ड एसओएचसी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलते हैं, लेकिन किक का ऑप्शन कंपनी ने नहीं रखा है। पावर फिगर्स के बारे में आप लोग को बता दूं 14 पीएस की मैक्सिमम पावर मिल रही है 8500 आरपीएम पे और आप लोगों को टॉर्क यहां पर 13.25 न्यूटन मीटर की मिल रही है 6500 आरपीएम पे। दोबारा मैं आप लोग को बता रहा हूं यहां पर कंपनी ने जो किक का ऑप्शन है वो हटा दिया है और ये आप जो इंजन जो काउल है वो देख पा रहे हैं ये आप लोग को दोनों ही बाइकों में सेम देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर 125 अगर आप लोग कार्बोनेशन में आते हैं तो इसकी जो इंजन है इसमें खासा चेंज है। यहां पर आप लोग को 124.4 सीसी एसओएचसी 2 वाल्व एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाले इंजन मिल रही है। जहां पर ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन नहीं है जैसे कि आप लोग को 150 में देखने को मिल रही थी। और पावर फिगर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन है। यहां पर आप लोग को 11.8 पीएस की पावर मिल रही है, मैक्सिमम पावर 8500 आरपीएम पे और यहां पर आप लोग को 10.8 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है 6500 आरपीएम पे। तो देखा आप लोगों ने मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि जो पावर जो पीएस की जो पावर है ना वहां पर आप लोगों को यहां पर आप लोगों को करीबन 2 पीएस तक की पावर कम मिल रही है। लेकिन एक चीज है कंपनी ने यहां पर क्योंकि ये प्योर कम्यूटिंग सेगमेंट में आ जाती है 125 सीसी की सेगमेंट, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो किक स्टार्ट है कंपनी ने अभी भी इसको नहीं हटाई है। एक चीज तो कहना होगा फ्रेंड्स क्योंकि यहां पर इंजन में दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, पावर फिगर्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब इनिशियल जो रिस्पांस होगा ना गाड़ी को चलाते वक्त वो आप लोगों को 150 में बहुत ज्यादा बेहतर बिल्कुल मिलने वाली है। लेकिन एक चीज आप ये भी देखिए अगर आप लोग यहां पर 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं तो इसकी भी जो इनिशियल रिस्पांस है या फिर आप कह सकते हैं जो टॉप स्पीड है या मिड रेंज है इसकी भी आप लोगों को काफी बेहतर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। तो ये एक बदलाव है फ्रेंड्स, मतलब आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलती है 125 और 150 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में। एक चीज और यहां पर आप देखिए यहां पर ये जो आप ब्रेक पेडल देख पा रहे हैं 150 में कैसी है और वहीं अगर आप लोग ये 125 में आ जाते हैं तो देखिए यहां पर कैसी है। ये भी एक चेंज है ब्रेक पेडल में। तो ये फ्रेंड छोटा मोटा चेंज हो गया। और चलिए अब इसकी जो रेयर सेक्शन है ना उसको हम लोग थोड़ी सी यहां पर मतलब जांच कर लेते हैं। यहां पर अगर आप लोग 150 में आते हैं तो यहां पर आप लोगों को 120/80 सेक्शन की आप देख सकते हैं काफी चौड़ी वाली टायर देखने को मिलती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया यहां पर आप लोग को रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है तो इसके जो रिंग है वो आप लोग को यहां पर दिख रही है। साथ ही यहां पर आप लोग को 230 mm की डिस्क दिख रही है जो अगर आप लोग 120 में चले जाते हैं आप लोग को नहीं मिलते हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं सस्पेंशन यहां पर ये जो डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है ये आप लोग को 150 में भी मिल रही है, आप लोग को यहां पर ये 125 में भी देखने को मिल जाती है। लेकिन डिफरेंस कहां है यहां पर अगर आप लोग टायर देखते हैं तो यहां पर आप लोग को 100/90 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही थी लेकिन 150 में आप लोग को 120 की देखने को मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं ये 100 ये वो 120 यहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाता है। साथ ही मैं आप लोग को बता दूं यहां पर अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो ब्रेकिंग यहां पर सिर्फ आप लोग को 130 mm की ही मतलब ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग 150 में जा रहे थे तो वहां पर आप लोगों को डिस्क 230 mm की देखने को मिल रही थी। मैसिव चेंज है। यहां पर अगर लोग स्प्रिंग देख रहे हैं तो स्प्रिंग दोनों में ही सेम है, स्प्रिंग में ज्यादा डिफरेंस आप लोग को दोनों बाइकों में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन डिफरेंस और एक कहां है, आप अगर यहां पर ये चेन देख रहे हैं क्योंकि प्योर कम्युनिटी सेगमेंट में चली जाती है 125 सीसी तो यहां पर इसको गार्ड कर दिया गया है। लेकिन ये 150 सीसी के सेगमेंट में आती है तो कंपनी ने इसको ज्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर जो चेन गार्ड है इसको कंपनी ने खुला छोड़ दिया है। लेकिन एक चीज और देखिए यहां पर अगर आप मतलब साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर देखते हैं तो वो ये 150 में भी है, वो यहां पर आप लोगों को 125 में भी देखने को मिल जाती है। ये जो मेन स्टैंड देख रहे हैं ये आप लोगों को 150 में भी दिख रही है, 125 में भी दिख जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर दोनों के डायमेंशंस के बारे में बताऊं तो बहुत सारे चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अगर आप लोग 150 में या फिर 125 में देख लेते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 790 से 800 mm तक की सीट हाइट देखने को मिल जाती है जो कि बिल्कुल दोनों में सेम है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊं तो दोनों के पास ही 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और अगर आप लोग यहां पर 150 ट्विन डिस्क में देखते हैं तो करीबन आप लोग को 45 किलोमीटर तक की माइलेज यहां पर मिल जानी चाहिए। और वहीं अगर आप लोग यहां पर 125 में आ जाते हैं कार्बोनेशन पर तो यहां पर आप लोगों को करीबन 50 से 55 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो मिल जानी चाहिए। बाकी एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी। अगर आप दोनों में से कोई बाइक चला रहे हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आप लोगों को माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। और अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं वो भी दोनों में ही सेम है, दोनों में ही आप लोगों को 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर मैं कर्वेट की अगर बात करूं तो पल्सर 125 कार्बोनेशन पे अगर आप लोग चले आते हैं तो यहां पर अगर आप लोग सिंगल सीट पे जाते हैं तो उसकी वेट बनती है 140 किलोग्राम, ये
ये जो स्प्लिट सीट है इसकी वेट बनती है 142 किलोग्राम। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये 150 ट्विन डिस्क में आते हैं तो इसकी वेट बनती है 150 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अराउंड 8 से 10 किलोग्राम तक दोनों में आप लोगों को इसकी जो भारीपन है वो आप लोगों को डिफरेंस दिख सकती है। तो ये डायमेंशंस भी हम लोगों ने देख लिया। और चलिए अब थोड़ी सी इन दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं और देन हम लोग इसकी जो मीटर कंसोल है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी 125 कार्बन एडिशन का जो एग्जॉस्ट साउंड था वो आप लोगों ने अभी सुना है। और चलिए अब यहाँ पर 150 की जो एग्जॉस्ट साउंड है ट्विन डिस्क की वो भी हम लोग यहाँ पर सुन लेते हैं। गाड़ी हम लोगों ने ऑन कर लिया है। अब ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग दोनों के एग्जॉस्ट साउंड को कंपेयर करते हैं तो 125 में हल्की सी जो बेस साउंड है आपको कम महसूस होती है। बाकी लास्ट भी है क्योंकि यहाँ पर ये 150 है 125 है तो इसका जो बेस साउंड है वो तो वैसे भी ज़्यादा होना ही था। और चलिए अब इसकी जो हैंडल बार है और जो मीटर कंसोल है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 150 के बारे में बताऊं तो दोनों में ही चाहे वो 125 हो 150 हो आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाती है। साथ ही स्विच गियर्स अगर आप देखते हैं तो दोनों में ही सेम है। यहाँ पर आप लोगों को पास लाइट की स्विच देखने को मिलती है, ये हाई बीम लो बीम का स्विच, नीचे है टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, नीचे है हॉर्न फ्रेंड्स लाउड बिल्कुल है यहाँ पर। और अगर आप लोग राइट साइड पर आते हैं तो इंजन ऑन करने का स्विच और नीचे है। और अगर आप लोग यहाँ पर राइट साइड में आते हैं तो है इंजन किल स्विच। और अगर आप लोग यहाँ पर राइट साइड में आते हैं तो ये है इंजन किल स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। मैंने आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बिल्कुल सुना दिया। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दोबारा 125 में ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में आप लोग को बिल्कुल सेम देखने को मिल जाती है। अब चलिए डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं। इसमें जो ये आप मीटर कंसोल देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस है। एक बार मैं इसको ऑफ करके ऑन करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक स्वाइप यहाँ पर लेती है। साइड स्टैंड या फिर जो लो बैटरी सेंसर वो आप लोग को इंडिकेटर वो आप लोग को यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर दिख रही है, ठीक है। फिर अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं देखिए यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट का जो बटन मिल रहा है आप यहाँ पर नजर डालेगा। ये जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दोनों में दिखा रही है। देखिए ट्रिप 2 में आप लोगों को एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 2 दिखा रही है। देन देखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी वो भी आप लोगों को दिखती है, ओडो भी यहाँ पर आप लोगों को दिख जाती है। देन देखिए अगेन यहाँ पर ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 1 में दिखा देती है। बाकी जो लो फ्यूल है इसलिए देखिए अभी यहाँ पर ये ब्लिंक भी कर रही है। बाकी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर 125 सीसी की जो कार्बोनेशन है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इसको भी एक बार मैं दोबारा यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। देखिए जो स्वाइप लेना है ये तो यहाँ पर भी लेते हैं। बाकी आरपीएम शिफ्ट लाइट आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिलती है। साइड स्टैंड और यहाँ पर आप दोबारा एक बार देख लीजिए तो लो बैटरी इंडिकेटर है वो आप लोग को यहाँ पर भी दिखती है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर फ्यूल गेज आप लोग को यहाँ पर दिखती है। एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखिए स्पीडोमीटर यहाँ पर दिख रही है। सिर्फ आप लोग को यहाँ पर ट्रिप ए और ट्रिप बी दिखेगी। देखिए अभी ट्रिप 1 में है, देन ट्रिप 2, देन अगेन ये ओडो पे आ जाती है। बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो चीज़ें हैं ये आप लोग को यहाँ पर अभी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने दोनों बाइकों की जो फीचर और स्पेसिफिकेशंस थी इन दोनों को कंपेयर कर लिया। मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। और चलिए अब देख लेते हैं कि दोनों बाइकों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए अगर आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्यूटिंग कर रहे हैं, 50-60-70 किलोमीटर हर रोज चला रहे हैं, आपको माइलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन साथ में आपको ये भी चाहिए था कि आपको 150 ट्विन डिस्क की जो लुक है वो आप लोग को 125 सीसी में चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से ये 125 कार्बन एडिशन ये जो है बाइक आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी क्योंकि माइलेज यहाँ पर आप लोगों को करीबन 55 किलोमीटर पर लीटर तक की मिल जानी है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपको सेफ्टी चाहिए थी, जैसे ये यहाँ पर मतलब सिंगल चैनल ABS है, पीछे में आप लोग को रियल व्हील लिफ्टर प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये अगर आपको सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, अगर आपको थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए था, थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा चाहिए था और ओवरऑल फील भी अगर आपको थोड़ी सी बेहतर चाहिए थी, टॉप ऑफ ऑल ये जो पल्सर की ओरिजिनल लुक है अगर आपको ये भी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों के लिए मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। बाकी माइलेज आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलेगा, 40 से 45 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि अभी ये जो नया लुक निकला है 125 कार्बन एडिशन में, इसके बाद आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, 125 कार्बन एडिशन या फिर 2022 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क। बाकी फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।